अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज का दिन जो है कुछ बिज़ी भी था, कुछ मज़े का भी था। तो चलें आए फिर आज की रूटीन चेक करते हैं क्या हुआ आज सारा दिन में। तो जैसे कि आपने पहले देखा, नाश्ते से हम फ़ारिग हो चुके हैं। मैं और तौसीफ़ हम दोनों ने मिलकर घर पे नाश्ता किया और फिर उसके बाद पकाने का मसला बना हुआ था। तो फिर जी हमने किया पांडा मार्ट, क्योंकि तौसीफ़ को जाना पड़ गया ऑफ़िस और मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा कि चलो जी पांडा मार्ट से करवा लेते हैं। तो इधर आया है जी इब्राहिम का दूध और कुछ सब्जियां। समझ तो आती नहीं है पकाने की कि क्या पकाएं। तो अभी के लिए तो मैं आलू पालक बना रही थी। तो कल के लिए फिर मैंने सोचा तो ये अरवी और बैंगन वगैरह मंगवा लेती हूँ। अगर कल दिल किया तो अरवी बैंगन बनाएंगे, नहीं तो कल कुछ और बना लेंगे। डिपेंड करता है बच्चों के मूड के ऊपर कि बच्चों का क्या मूड होता है। तो एहतियातन मैंने ये बैंगन और अरवी वगैरह मंगवा ली थी। तो चले आज पहले इब्राहिम का दूध जो है उसके कंटेनर पे डाल लेते हैं। इब्राहिम साहब का जो ये नीडो है ना, ये बस बहुत ज़रूरी चीज़ आजकल हुई भी है। पहले तो मैं इब्राहिम को देती थी फ्रेश मिल्क, लेकिन किसी वजह से मैंने फिर इसको चेंज करके नीडो पे ले आई। एक तो मौसम भी इस तरह का हुआ था, दूसरा उसका कुछ पेट अपसेट रहना शुरू हो गया हुआ था। तो ये नीडो से ही अल्लाह का शुक्र है कि उसका पेट जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों के लिए, नोट करनी पड़ती हैं। तो दूध वगैरह डालने के बाद बच्चे मेरे स्कूल से आ चुके हुए हैं और घर के अंदर उन्होंने खूब तूफान मचाया हुआ है। एक रात को सोते वक्त और एक जब बच्चे स्कूल से सुबह आते हैं, घर में ऐसे तूफान मचता है ना कि नहीं समझ आती कि इस घर में कभी सफाई हुई भी थी कि नहीं हुई थी। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, मैं सूख गए, मैं बस अब वो समेटने रह गए हैं। और अब आपको देखिएगा जगह जगह आपको कहीं पे बैग नज़र आ रहे होंगे, कहीं पे कपड़े गिरे नज़र आ रहे होंगे। तो बच्चियां जो हैं वो तो मेरी इस तरह से नहीं करती हैं। वो तो मतलब माशाल्लाह अपना उन्होंने कमरा भी ठीक रखना होता है, कपड़े चेंज करके उनको ठिकाने ठिकाने लगाती हैं। तो बस बच्चे जो लड़के जो है ना वो बहुत तंग करते हैं मुझे। तो जी ये है बाहर का मौसम आज, धूप निकली हुई है। आपको पता गर्मी में तो फिर गर्मी होती है। तो जी आपको ये ताला एक नज़र आ रहा होगा, ये भी हमने आज इब्राहिम की बदौलत ताला लगाया है, क्योंकि इब्राहिम हमारा बाहर दौड़ जाता है बगैर बताए बगैर पूछे। तो फिर मैंने आज इसका आखिरी हल यही निकाला कि इसको यहाँ पे ताला लगा दो। तो भी बस अब ये था सारा अभी घर के हालात। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, साथ साथ किचन का काम करूँगी। इतने दिन बच्चे सब चेंज वेंज कर लेंगे तो फिर हम बाहर का खलारा सारा समेट लेंगे। तो जी यहाँ पे बन रही है आलू पालक, प्याज मैंने फ्राई कर लिए हैं। और आजकल मुझे हांडी में खाना बनाने का शौक़ चढ़ा हुआ है, मिट्टी की हांडी में। तो आजकल मोस्ट ऑफ जो हमारी डिशेज़ हैं वो हांडी में ही बन रही हैं। यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहे हैं। प्याज क्योंकि मिट्टी की हांडी में जल्दी चीज़ जो है ना वो गर्म नहीं होती है, इस तरह से होती है। फिर जब एक दफ़ा गर्म हो जाए तो बस फिर वो देर तक पकती है। तो प्याज जब हल्के हल्के पिंक हुए थे तो उसमें मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, नमक मिर्ची वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया और इसको टमाटर सॉफ्ट होने तक मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद फिर देखते हैं इसकी क्या कंडीशन होती है, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। मिट्टी की हांडी में खाना बनाने का मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, मज़े के लिए हम थोड़ा सा टाइम लगा लेंगे। तो जी टमाटर हमारे बस सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं, अब हम इनको बस हल्का हल्का भूनेंगे। और पालक जो है वो मैंने पहले ही उसको उबाल के तो उसको पीस के रख ली हुई है। हुआ इस तरह से था कि मैंने एक दिन पालक बनाई थी तो मुझे वो पालक ज़्यादा लग रही थी पालक गोश्त में। तो मैंने पालक बॉईल करके जब उसको पीसा तो मुझे ज़्यादा लगी, तो उसमें मैंने थोड़ी सी पालक निकाल के फ्रीज़ कर ली थी कि नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल हो जाएगी। तो आज मैं वही फ्रीज़ हुई हुई पालक निकाली है और उसको आलूओं में डालूँगी। तो थोड़ी सी जो ये डिफ्रॉस्ट हुई हुई थी, बाकी इसको भी ये कि सेक लगेगा तो इसमें और डिफ्रॉस्ट हो जाएगी और इसमें अच्छी तरह भुन भी जाएगी। तो जी ये थी हमारी पालक की स्टोरी कि हम पालक आज क्यों बना रहे हैं। हमारा सा टाइम भी बच गया और खाना भी हमारा मज़े का बन जाएगा पालक वाला। तो जितनी देर में पालक इसमें थोड़ी सी भुनती है उतनी देर हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं ताकि इसको अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। और साथ मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर लिए हुए थे, और जो जब मैंने बीच में आलू शामिल किए थे बोला स्टेप बीच में स्किप हो गया बच्चों की वजह से, क्योंकि मैं साथ साथ बाहर से बच्चों की चीज़ें वगैरह भी समेट रही थी। तो जी ये देखें आलू भी बीच में भून गए, मतलब पालक जब भूनने के बाद हमने उसमें आलू डाल दिए, बाद में थोड़ा सा दूध डाल दिया और उसको आलू गले तक हमने उसको पका लिया। और इधर बन रहे हैं हमारे मज़ेदार पराठे। पालक और उसके साथ पराठे ना बने तो पॉसिबल ही नहीं ना है। तो ऐसी जब ऐसी घर पे डिशेस बनी हो तो फिर उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता कि जी हम सादी रोटी खा लेंगे, हम पराठा नहीं खाएंगे, पराठे में मोटापा होता है भाई।
मोटापा गया दूर, टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हम कर सकते। तो जी, खाना खाने के बाद बच्चों का प्लान बना कि हमने फिरनी खानी है, तो फिर मैंने कहा फिर फिरनी भी बना लेते हैं। तो इधर बन रही है फिरनी, बल्कि बन नहीं रही, बन चुकी है फिरनी। और बस अब हम इसको डिश आउट करेंगे, क्योंकि देख सकते हैं गाढ़ी हो गई है। तो आज जी हुआ ये था कि एक खाना जो था आलू पालक वो मेरी मर्ज़ी का बना था, और इसलिए फिर मीठा जो था वो बच्चों की मर्ज़ी का बन रहा था। तो बस ये मैंने बाउल में निकाल लिया, बस इसको सिर्फ ठंडा होने का वेट करेंगे, ताकि ठंडा करके तो फिर हम सब इसको एंजॉय करें। और इधर खैर से मेरी बच्चियां जो है वो पढ़ रही हैं, लेकिन पढ़ किस तरीके से रही हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सामने लगा हुआ है टीवी, और टीवी के आगे दोनों खैर से बैठ के पढ़ रही हैं। फिज़ा जो है वो तो खैर पेट पूजा में लगी हुई है, कुछ खा रही है, कुछ के रोटी और सालन खा रही है, और इसरा जो है वो पढ़ रही है। और आज आए हुए हमारे घर सौरभ जोशी, मेरे दोनों बेटों के पसंदीदा यूट्यूबर। तो हमारे घर जो ना, ये अगर एक दफ़ा इनकी एक वीडियो लग जाए तो बस फिर लगी ही रहती है। इब्राहिम तो उसको चेंज ही नहीं करने देता, इतना उसको ये पसंद है सौरभ जोशी। है तो वैसे ये इंडियन, लेकिन ये है कि बच्चे इसको शौक से देखते हैं। तो इसके बाद बारी आती है हमारे पौधों की। ये हमारे पास है एलोवेरा का पौधा, ये मैं खैर बाहर मार्केट से लेकर आई हुई थी। तो ये पहले एक छोटे साइज़ का था, उससे से मैंने मतलब जब ये ग्रोथ हुआ तो उसके साथ दो और छोटे बन गए। और यहाँ पे है नींबू भी हमारे पास। ये नींबू वगैरह जो है सब कुछ मैं बाहर मार्केट से लेकर आई हुई हूँ। और उसके बाद ये जो जिन पॉट्स में आपको छोटे छोटे और सिंगल सिंगल प्लांट नज़र आ रहे हैं, ये सारे वो प्लांट्स हैं जो हमने घर पे उस दिन सीड्स लगाए थे। कुछ सीड्स मैंने ब्लैक पॉट्स में लगाए थे, कुछ मैंने आइसक्रीम के जो खाली डिब्बे होते हैं उनमें लगाए थे। देखिए भिंडी भी निकल आई हमारी, मतलब भिंडी का पौधा भी निकलना शुरू हो गया है। खीरे का भी एक खीरा लगाया हुआ था, खीरे का भी निकल आया। उसके अलावा टिंडे, कद्दू, तोरी, उन सब का ना एक एक दो दो प्लांट बीच पे निकल आया है। कुछ मैंने मिट्टी के लिए पॉट्स में लगाया था, कुछ मैंने आइसक्रीम के पॉट्स में लगाया था। ये चलो कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। तो अब देखते हैं कि ये कितना हमारा ये कामयाब रहता है एक्सपेरिमेंट, और अल्लाह मियाँ इनको मतलब किस तरह से ग्रोथ कराता है। तो ये था आज सारा मेरा, आज आज सारा दिन जिस तरह मैंने स्पेंड किया आपके साथ, मैंने शेयर किया। आज हमारे घर वैसे ज़ारा भी आई भी है, तो काम खूब बढ़ा हुआ है। तो इसी तरह दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।